जय श्री कृष्ण। सच्ची घटना, प्रार्थना की शक्ति का चमत्कार। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और यदि प्रार्थना एक निश्चित समय पर की जाए तो विशेष फलदायी हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना का विधान है। यदि हम इसका पालन दृढ़तापूर्वक करें तो हम बड़े से बड़े संकट से निकल सकते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना हमारे देश के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मांडले के जीवन की है। बात उस समय की है जब वे अपने शोध के लिए मिल रहे प्रतिष्ठा पुरस्कार के समारोह में बम्बई से दिल्ली जा रहे थे। उन्हें दिल्ली विमान द्वारा जाना था। विमान ने अपने निश्चित समय पर उड़ान भरी। डॉक्टर मांडले विमान में बैठते ही अपने विचारों में खो गए। उस शोध के लिए उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। रात दिन वे संशोधन में मग्न रहते थे। उनके विचार उनके मन में उठ रहे थे। अचानक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। डॉक्टर मांडले समारोह में समय से पहुंचने की चिंता में पड़ गए। एयरपोर्ट के अधिकारी ने उनसे कहा कि अगली फ़्लाइट 10 घंटे के बाद है। इस कारण डॉक्टर मांडले ने किराए की कार से समारोह में जाने का निर्णय लिया। कार से 5-6 घंटे का सफ़र था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वे कार द्वारा रवाना हुए। अभी लगभग घंटा भर भी न चले होंगे कि अचानक तेज़ बारिश होने लगी। बारिश के कारण साइन बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहे थे। काफ़ी आगे जाने के बाद उन्हें ध्यान आया कि वे रास्ता भूल गए हैं। बारिश का जोर बढ़ता ही जा रहा था। कहीं रुकना आवश्यक था। भगवान की दया से थोड़ी दूर पर एक मकान दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला और उनका स्वागत कर अंदर आने को कहा। उसका घर एकदम साधारण था। सामान भी थोड़ा ही था। उस स्त्री ने डॉक्टर मांडले को चाय और बिस्किट देकर कहा कि मेरी प्रार्थना का समय हो गया है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? डॉक्टर मांडले सिर्फ अच्छे कर्म पर विश्वास रखते थे। इस कारण उन्होंने सभ्यता से मना कर दिया। स्त्री भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना के प्रत्येक अंतरे के बाद वह वहाँ रखे छोटे से पालने को हिलाती रही, क्योंकि उस पालने में उसका 2 वर्ष का पुत्र था। डॉक्टर मांडले उसके क्रियाकलापों को देखते रहे और उनके मन में उससे प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ समय बाद जब उस स्त्री की प्रार्थना पूरी हुई तब उन्होंने पहला प्रश्न किया, इन सब प्रार्थना का कुछ उपयोग हुआ है क्या? दूसरा प्रश्न, भगवान ने कभी तुम्हारी प्रार्थना सुनी है क्या? तीसरा प्रश्न, और तुम वह पालना क्यों हिलाती थी बार बार? उस स्त्री के चेहरे पर नाराज़गी के भाव आ गए। वह बड़े बुझे स्वर में बोली, मेरे 2 साल के पुत्र को जन्म से ही हृदय रोग है। बम्बई के प्रसिद्ध डॉक्टर मांडले को छोड़कर इसका इलाज कोई नहीं कर सकता, पर उनके पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कैसे भी करके मुझे उनके पास पहुँचा दीजिए और मेरे बेटे को जीवन दान दीजिए। मुझे विश्वास है कि एक दिन वे मेरी ज़रूर मदद करेंगे। उस स्त्री की सुनकर डॉक्टर मांडले स्तब्ध हो गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वे बीते कुछ घंटों में घटी घटनाओं पर विचार करने लगे। बिना किसी प्रकार का लक्षण न होते हुए भी मौसम का खराब हो जाना, हवाई जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग, कार द्वारा रास्ता भटकना और इसी स्त्री के घर में आकर आसरा लेना, क्या अद्भुत चमत्कार है। अब डॉक्टर ने उस महिला को अपना परिचय दिया और कहा कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। फिर वे उस स्त्री और उसके बच्चे को लेकर बम्बई के लिए रवाना हुए
और उस बच्चे का इलाज कर उसे जीवन दान दिया। इस घटना ने उन्हें भगवान पर अपार निष्ठा प्राप्त हुई, जो उस पुरस्कार से कई ज़्यादा थी। ऐसा है प्रार्थना का चमत्कार।